हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड आप सभी को ईद मुबारक। कल हमें क्या ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो वीडियो है वो होने वाली है। बिकॉज अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट में तो थोड़ा बहुत फॉल हमने देखा ही फ्राइडे वाले दिन में, लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट की भी बात करते हैं तो डाउ जोन्स को देख लो, एसएनपी को देख लो, नैस्डैक देख लो, सब में 1.5 से 2% का फॉल। मतलब नैस्डैक में तो 2.7%, एसएनपी में 2% और डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 715 पॉइंट यानी कि 1.69% डाउन था। तो ये सब का इम्पैक्ट आज तो चलो अच्छी बात है कि हमारा मार्केट बंद है, वरना आज हमारा मार्केट डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव में जाता, कंसिडरिंग कि ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। क्या रीज़न है इन सब चीज़ों का? तो रीज़न यहाँ पे देखो, डाउ जोन्स का कितना भयंकर बेरिश मारुबुदु डेली कैंडल बना है। बिकॉज 2 अप्रैल को जो टैरिफ लगने वाला है, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको लेके वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर चुका है। और मैंने आपको बहुत दिन से मैं यही बोल रही हूँ, मार्च में क्या हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अप्रैल में मार्केट कैसा रहेगा। अप्रैल में ही मार्केट जो है ना, मार्केट का डायरेक्शन हमें जो है पता चलेगा। काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो मुझे आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी, तो मेरा ये टेलीग्राम का जो ग्रुप है, इसमें मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि वीडियो देखकर आप लोग अपना ट्रेड लो, और वीडियो देखकर ट्रेड जो है एग्जैक्टली हमारा परफेक्टली फॉल किया था, जो वीडियो में मैंने आपको ट्रेड बताए थे। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली लिखा कि प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को देखा करो, क्योंकि वहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी। मैंने आपको रिवाइज लेवल्स भी दिए कि निफ्टी में आपको लॉन्ग करना है ओनली अबव 23,650। अब 23,650 के ऊपर लॉन्ग करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चैट बॉक्स पे, क्योंकि हमारा ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ से एक चैट बॉक्स भी होता है, तो वहाँ पर ट्रेडर्स जो है आपस में बात करते हैं। तो वहाँ पे कुछ हैं, कुछ लोग जिनको शायद नहीं समझ आया कि 650 के ऊपर लॉन्ग लेना है। जैसे एक जन है, उन्होंने बोला अगेन लॉस। काय का लॉस? 650 के ऊपर गया क्या? 650 से रिजेक्ट हो गया, विच मीन्स कॉल साइड का ट्रेड नहीं बना। ओके, 650 के ऊपर नहीं गया तो हम कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये लॉस हुआ कैसे, है ना? लेवल्स बहुत परफेक्टली वर्क किए। तो कई सारे लोग हैं जिनको शायद अभी भी उतने अच्छे से बेसिक्स नहीं पता है, तो आई वुड रियली रियली सजेस्ट कि एक मेरा कोर्स है ऑप्शन बैंक का, वो भी कर सकते हो आप, खुद से पहले लर्न कर लो। क्योंकि 650 के ऊपर लॉन्ग करने का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार अपने अपने वीडियोस पे बताया है। हर बार एवरी डे मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, तो कैसा बताओ? 650 ये है वो लेवल, 650। अब आप बताओ, 650 टच होने पे आपको लॉन्ग करना है या 650 के ऊपर जाने पे लॉन्ग करना है? मैंने स्पेसिफिकली लिखा है निफ्टी लॉन्ग ओनली अबव 23,650। और आप देखोगे कि हमारा उस दिन का हाई 649.20 का बना है, तो 650 टच भी नहीं किया और 650 के ऊपर तो निकला ही नहीं, तो आपका लॉन्ग साइड में लॉस होने का कोई चांस था ही नहीं। तो प्लीज़ वीडियोस को ध्यान से देखिए। कई सारे लोग क्या है ना, वीडियो नहीं देखते हैं, टेलीग्राम के भरोसे है कि टेलीग्राम में जो मैडम लेवल्स देंगी हम उसको फॉलो करेंगे। पर आपको तो पता होना चाहिए कि लेवल को फॉलो कैसे करना है। मैंने लिखा है 650 के ऊपर लॉन्ग करना है, लोग यहीं पर लॉन्ग करके बैठ गए, फिर बोले अरे लॉस हो गया, है ना? क्योंकि 650 के ऊपर आपको कम से कम 5 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा, वो भी बॉडी का। ये चीज़ मैंने कई बार बताया है। तो प्लीज़ आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट कि पहले लर्निंग पे फोकस करिए, वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा। एक जन थे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया चैट बॉक्स पे कि उन्होंने लेवल्स को वो कैसे फॉलो करते हैं और किस तरीके से जो जो चीज़ मैंने बोली थी ना, वो एक एक चीज़ वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से मैं 30 to 50 पॉइंट्स ही लेता हूँ, जैसे पायल मैम ने बताया था, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी प्रॉफिटेबल। नाउ कंसिडरिंग कि हमारा 2 अप्रैल को टैरिफ का होने वाला है, जिस वजह से अनसर्टेनिटी है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशंस में अभी बात कर रही है यूएस के साथ, ट्रेड अग्रीमेंट कर रही हैं। तो अभी वो सारी चीज़ें का डिटेल आना बाकी है, 2 अप्रैल को क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा कंप्लीटली कोई टैरिफ लगेगा नहीं, टैरिफ तो लगने वाला है। अब इंडियन गवर्नमेंट को भी टैरिफ कम करना पड़ेगा कुछ कुछ सेक्टर्स में। तो जैसे कि वो पर्टिकुलरली वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके ज़्यादा टेंशन में है कि यहाँ पे ज़्यादा टैरिफ नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, 2 अप्रैल को ही हमें जो है मामला पता चलेगा। सोचो ज़रा, मार्केट जब 26,000 तक गया था तो सब कोई बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर अचानक से रोलर कोस्टर जैसे 22,000 तक गया अपना मार्केट। अब लोग डर गए, कुछ ने बोला कि छोड़ो यार अब ट्रेड करेंगे ही नहीं।
लेकिन ट्विस्ट ये है कि मार्केट अब 23,000 तक रिकवर कर गया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और यही होता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का एंट्री पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तभी मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक्स आपको सस्ते में, जस्ट लाइक आपको कोई अपना फेवरेट ब्रांड सेल पे मिल गया है। तो यही टाइम है अक्यूमुलेट करने का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टॉक्स को लेंगे, कब बाई करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, रिस्क को कम करके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ यूनिवेस्ट से, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ आपको मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी, F&O एंड कमोडिटीज़। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, रियल टाइम बाई सेल अलर्ट्स आपको मिलते हैं ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी 40 लाख से ज़्यादा यूजर्स इसको ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड ये ऑलरेडी जीत चुका है। प्लान्स जो हैं केवल 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। दिन का देखें तो बस 6 रुपये के आप आसपास इसका आता है, मतलब फुल पैसा आपको वसूल हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी हैं। डाउनलोड कीजिएगा यूनिवेस्ट ऐप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक से, और आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस मिलेंगे और अप टू 80% डिस्काउंट मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। कल क्योंकि अपना 2 अप्रैल से पहले वाला दिन है, अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट में थोड़ा प्रेशर, नहीं तो मार्केट बिल्कुल ही रेंज बाउंड रह सकता है। मंथली कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है। मंथली कैंडल जो क्लोज हुई है आप यहाँ पर देखोगे कि आफ्टर अ लॉन्ग, मतलब 1 2 3 4 5 5 महीनों बाद हमारा 1 महीने का जो कैंडल है वो पॉजिटिव हुआ है। क्या आप ये देखकर बोल सकते हो कि मार्केट पूरा पॉजिटिव हो गया है? डेफिनेटली नॉट। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमारा अभी एक ये स्विंग हाई है, एक इतना बड़ा डिप आया है, थोड़ा सा बाउंस लिया है, 5 महीना गिरा है, तो छठे महीना उठेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। पॉजिटिव नहीं हुआ है, मार्केट हैज नॉट बिकम वेरी पॉजिटिव फ्रॉम हियर। अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो 38.2 से रिट्रेसमेंट हुआ है। मैक्सिमम अगर हम देखें, अगर इसको वापस से डाउन ट्रेंड को मेंटेन करना है तो 24,140 इसका एक वो एरिया है जहां से ये वापस से रिजेक्शन ले सकता है मंथली कैंडल पे। ठीक है, अभी इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है? तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम सिंपल देखिए, मार्केट बिल्कुल रेंज में रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। कौन से रेंज में रहेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे? 650। अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं रिवाइज लेवल्स टेलीग्राम में डेफिनेटली अपडेट करूंगी अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो। लेकिन आप लोगों को समझना है, जो लेवल मैं बता रही हूँ जिसके बाहर ट्रेड करना है, उसका मतलब है कि टच करने से ही आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। ऐसे करके ट्रेड होता ही नहीं है कि कोई एक लेवल टच किया, आपने कोई शॉर्ट या लॉन्ग कर दिया, वैसा नहीं होता है। कंफर्मेशन कैसे मिलता है? 650 के ऊपर अगर लॉन्ग करना है तो आप 650 के ऊपर वेट करोगे कि हाँ कैंडल क्लोज हो, कैंडल की बॉडी क्लोज हो, तब आप एंट्री लोगे, है ना, कैंडल का लो का एसएल लगाकर। वैसे करके आपको कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो 650 के ऊपर, नहीं तो 410 के नीचे, ये लेवल है जिसके बीच में आपको ट्रेड तो कतई नहीं करना है। 410 के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पर 270 तक के लेवल्स जो हैं डाउन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड 650 के ऊपर आपको 750, 870 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो जो लेवल्स आपको ध्यान में रखना है वो है 650 ऑन द अपसाइड, जिसके ऊपर में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लोगे, एंड नीचे पे 23,410, जिसके नीचे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लोगे। कोई भी लेवल में ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में डेफिनेटली अपडेट कर देती हूँ। और ये जो ओपन ग्रुप मैंने बनाया है ये ट्रेडर्स के आपस में बात करने के लिए बनाया है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक आपके क्वेरी का यहाँ पर जवाब दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना काम करती हूँ। तो ये जो चैट ग्रुप मैंने ओपन किया है ये आप लोगों के बात करने के लिए किया, ताकि ट्रेडर्स अपने में कनेक्ट कर सके। ठीक है, ये चैट बॉक्स है आप लोगों के लिए। ये ग्रुप है जहाँ पर मैं आपको लेवल्स बताती हूँ इंट्राडे में। अच्छा, अभी जो 2 मेजर अपडेट्स आए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा कवर कर देती हूँ। सबसे पहले, ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर से कुछ चेंजेस एनएससी बीएससी में ना आए, है ना। तो वही फिर से हम वापस से बैंक निफ्टी के लॉट लॉट और मिड कैप निफ्टी के लॉट साइज में हम चेंज होता हुआ देखने वाले हैं एज यूजुअल। और मैंने हमेशा बोला है कि बहुत फिकल माइंडेड है, इतना ज़्यादा चेंजेस होता है हमारे मार्केट में कंटिन्यूसली। अभी कुछ ही दिन पहले लॉट साइज चेंज हुआ था, बैंक निफ्टी का 15 से बढ़कर 30 हुआ था, अब ये 30 से बढ़कर 35 हो जाएगा। और निफ्टी जो मिड सिलेक्ट है वो 120 से बढ़कर 140 हो जाएगा। अभी कुछ ही टाइम पहले मिड मिड कैप निफ्टी का 50 का लॉट था, वो बढ़ के 120 हुआ। 2 महीने हुए होंगे, हार्डली 2 महीने हुए होंगे, अब वापस से ये बढ़ के 140 हो जा रहा है। तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं इंडियन मार्केट में, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप सोचो
कि कोई एक मतलब एनएससी बीएससी में आजकल इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि कोई भी मतलब बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ भी कोई भी सोचेगा तो बोलेगा कि क्या चल क्या रहा है इनके यहाँ पर, इन लोग कोई एक कंफर्म डिसीजन पर आ क्यों नहीं पा रहे कि इनको चाहिए क्या, है ना, इनको क्या चाहिए हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बार बार चेंजेस कर रहे हैं। तो ये कब से इफेक्टिव होगा, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी का लॉट साइज हो जाएगा 35 का, मिड कैप का हो जाएगा 140 का। ये एप्लीकेबल होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई मंथली एक्सपायरी, ठीक है, बीइंग 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई की जो मंथली एक्सपायरी होगी वहां पर बैंक निफ्टी का जो लॉट होगा वो 35 का होगा, मिड कैप का 140 का होगा। अप्रैल मई जून का चेंजेस नहीं होगा, तो अप्रैल मई जून तक अपना बैंक निफ्टी का रहेगा हमारा वही 30 का और मिड कैप का रहेगा 120 का, ठीक है। जुलाई से चेंज हो जाएगा, तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगी। सेकेंड अपडेट ये है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई पहले तो एक बता दी, वोडाफोन, जिनके पास वोडाफोन है उनको मैं बता दूं कि एक अच्छी खबर तो आई है कि गवर्नमेंट जो है ना उनके 36,950 करोड़ के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करने वाला है और अपने स्टेक को बढ़ाने वाला है 49% तक। तो एक तरीके से ये ठीक ही है, मतलब नॉट दैट बैड, बिकॉज वो इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे तो एटलीस्ट उनको डेट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ तो है, ठीक है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई है वो है अपना बीएससी क्यों बढ़ा था। बीएससी इसलिए बढ़ा क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि बीएससी का ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो एनएससी वर्स कंसिडरिंग कि वो मंडे को अपनी एक्सपायरी करेगा अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, पर सेबी ने क्लियरली बोल दिया कि नहीं, अभी सिर्फ 2 ही दिन एक्सपायरीज होंगी, या तो एक ट्यूसडे और एक थर्सडे, और दोनों एनएससी और बीएससी एक ही दिन में अपनी एक्सपायरी नहीं कर सकते, एक को ट्यूसडे रखना पड़ेगा और एक को थर्सडे रखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ट्यूसडे को अपना बीएससी का एक्सपायरी होगा और थर्सडे को एनएससी का एक्सपायरी होगा, तो इस वजह से बीएससी में एक बहुत अच्छा राइज जो है हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं मंथली चार्ट अगर दिखाती हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है, सेम कहानी कि इतना जो गिरा है उसके बाद थोड़ा तो बढ़ेगा, विच इज़ वेरी नेचुरल, है ना। तो मंथली चार्ट में भी वही 5 महीने से जो इतना बड़ा फॉल आया उसके बाद थोड़ा बहुत अगर बढ़ता है तो उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ पर देखोगे बैंक निफ्टी में तो काफ़ी हद तक इसने रिकवरी दिखाई है। 5 महीना नहीं, 3 महीना गिरा था। अभी के लिए इसका अब इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग हाई दिख रहा है वो समवेयर नियर दिस दिख रहा है, ठीक है, 55,300 पे दिख रहा है। अभी इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, इंट्राडे में हम यहाँ चलेंगे, रेंज बाउंड अगर कल मार्केट रहता है तो ट्रेडिंग बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी ना कि सेकंड को क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग कुछ भी हो सकता है, कल मार्केट थोड़ा फॉल भी कर सकता है। 51,886 और डाउन साइड में 51,333, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, मतलब आप वर्ल्ड में ही देखोगे तो कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कितनी कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है वैसे देखा जाए तो। इट इज़ नॉट लाइक वर्ल्ड में अभी काफ़ी कुछ खराब ही हो रहा है वैसे अगर आप देखोगे तो, शनि का प्रकोप जिसको हम बोलते हैं वैसा चल रहा है। 51,880 इसके ऊपर बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सकते हो, 51,880 के ऊपर 52,068 का आपका टारगेट रहेगा ना, उसके ऊपर 52,200 का रहेगा। ऑन द डाउन साइड 51,333 अगर ब्रेक होता है तो 51,075 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50,815 के। तो क्योंकि हम इस रेंज में ट्रेड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रेंज एक रेंज बाउंड मार्केट सिग्निफाई करता है, यहाँ पर काफ़ी टाइम, मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी में यहीं पर स्पेंड किया है, तो कल भी अगर इस बीच में है तो आपका प्रीमियम डीके होगा, नथिंग एल्स विल हैपन। सो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पर 51,875 के ऊपर या 880 के ऊपर और नीचे पे 51,330 के नीचे ही कोई ट्रेड प्लान करो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये सारी
मैं हटाती हूँ। तो सेंसेक्स में भी क्लियर कट रेंज बाउंड मार्केट है, इसको हम मार्क कर लेंगे 77,814 का लेवल, एंड डाउन साइड पे 70, आप डाउन साइड पे ये वाला मार्क करो 77,190। इसके बाहर ये क्लियर कट रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 अप्रैल को क्या होगा उसके बेसिस पे मार्केट का एक डायरेक्शन हमें मिलेगा, तो कल हम उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। छोटा मोटा ट्रेड्स करेंगे, निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट का ट्रेड, बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट का ट्रेड, दैट्स इट। कोई भी लेवल ब्रेक करता है तो एटलीस्ट 5 से 15 मिनट आपको रुकना है, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तब आप कोई एंट्री लोगे। ऐसा नहीं कि 77,815 टच किया और आप लॉन्ग कर गए, वैसा नहीं है भाई, रेजिस्टेंस टूटने पे आपको लॉन्ग करना है। ओके, तो 77,815 ये वाला जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 78,200 तक के लेवल्स जो है देखने को ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये लेवल 180 के आसपास का, और इसके भी ऊपर निकलता है तो आपको 78,430 के नीचे के ऊपर तक का आपको लेवल्स देखने को मिल सकता है। 77,190 ये अगर लेवल डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो 76,820 डाउन साइड पे, एंड उसके नीचे आपको 76,630 ये लेवल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं जिसके बीच में आपको ट्रेड बिल्कुल ही अवॉइड करना है, 77,815, 77,190। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो कुडोज टू यू, कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो यानी कि आप सीखने में इच्छा रखते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल हम फिर से मिलेंगे, इंजॉय योर डे, बाय बाय।